बाद बच्चों, तो व्याकरण में करीब करीब मैंने तो आपको सब चीज़ पढ़ा ही दिया। संधि पढ़ा दिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय तक पढ़ा दिया, अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार, यहाँ तक कि मैंने आपको रस की भी जानकारी दे ही दिया। तो फिर भी हाँ, वाच्य भी पढ़ा दिया हूँ, लेकिन पुनः मैं आपको वाच्य पढ़ाऊँगा। वाच्य कितना बार पढ़ाया हूँ? चूँकि वाच्य मैट्रिक के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में परीक्षा में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए पुनः वाच्य की पढ़ाई अगले दिन से मंडे से होगी। मैंने आपको पूर्व में नहीं कहा था, इसीलिए आज पुनः एक बार समास की ओर ही मैं आपको लेकर के चलता हूँ। और फिर मैं कह दे रहा हूँ कि ट्यूसडे के दिन जो आपकी पढ़ाई होगी उसमें वाच्य की पढ़ाई होगी। आप लोग घर से वाच्य को पढ़ कर के आइएगा। वैसे मैं तो वाच्य पढ़ा ही चुका हूँ, वाच्य में आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुनः मैं इसी को रगड़ूंगा। अब आइए, जैसे एक सामासिक शब्द है लाल टोपी। लाल टोपी अगर आपको शब्द दे दिया जाए, अब कैसे समझिएगा कि यह कौन सा समास है? लाल टोपी, बतलाइए, लाल टोपी कौन सा समास है? ये तो बिल्कुल आसान है कि लाल है जो टोपी क्या हुआ? विशेष्य है, लाल विशेषण है, तो ये कर्मधारय समास, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि है जो लगा हुआ है इसमें कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद, उजला, है ना? और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो श्वेतांबर
महावीर के जो उपासक हैं, जैन धर्मावलंबी जो लोग हैं, उनका दो पंथ है। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर, है कि नहीं? इसका विग्रह कीजिएगा। श्वेत है जो अंबर, यहाँ पर अंबर का मतलब आकाश नहीं होकर के क्या हो जाएगा? वस्त्र। श्वेत है जो अंबर, ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास ये हो जाएगा। अब जैसे देखिए, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, यह कौन समास होगा? विग्रह कीजिए, कौन समास होगा? इसका होगा, विग्रह करने पर ही पता चलेगा। ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। तो यहाँ ये कर्मधारय नहीं होकर के बीच में क्या हो जाएगा? में लग गया, इसलिए तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मग्न, ठीक है? उसके बाद घर द्वार, ये कौन सा समास होगा? घर द्वार कौन सा समास होगा? बोलिए। मैं पूर्व में भी बतलाया था कि जब ये सूचक साइन लगा हो तो वो अधिकांश चांस बनता है उसका द्वंद्व समास होने का, और ये हो जाएगा घर और द्वार। घर और द्वार ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये द्वंद्व समास हो गया। ये द्वंद्व समास हो गया आपका। अब जैसे आइए
जैसे दिगंबर, दिगंबर देखिए श्वेतांबर तो हो गया कर्णधारय, और उसी जैन धर्म का जो पंथ है, एक दिगंबर और एक है श्वेतांबर। नहीं तो श्वेतांबर का श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर, और दिगंबर का दिक माने दिशा, और दिगंबर का आप बनाइएगा दिक है अंबर, जिसका, जब ये जिसका लग गया तो कोई ना कोई तो होगा। दिक माने दिशा होता है, दिशा भी आप लिख सकते हैं। चारों दिशा ही उसके वस्त्र हैं। वस्त्र काहे पहनेंगे वो? चारों दिशा से उनके शरीर को वस्त्र ढके हुआ है, ऐसी धारणा है उनकी, तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है उनको? तो बिल्कुल नंगे नेकेड रहते हैं वो नहीं। जैन धर्म के कुछ ऐसे अनुयायी को आप देखे होइएगा कि वह बिल्कुल नंगा रहते हैं। तो उनका सोच है कि हम नंगे हैं कहाँ? चारों दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा मेरे लिए वस्त्र का काम करता है, अंबर का काम करता है। इसीलिए हमको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। और दिगंबर कहा गया शंकर जी को, जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझ गया कि नहीं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो दिशा है अंबर जिसका, अर्थात शंकर जी बहु व्रीहि समास, दिशा ही उनका अंबर है, बहुव्रीहि समास हो गया। अब जैसे देखिए समास को ढूंढने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। जैसे अगला है रातों रात, रातों रात,
रातों रात कौन समास होगा? रातों रात का जब विग्रह कीजिएगा तो इसका होगा रातों ही रात में, रातों ही रात में, क्या हो गया? अव्ययी भाव। ये हो गया रातों तो हो गया, रात बदल सकता है रातों में, लेकिन रातों अब क्या बदलेगा? इसलिए रातों यहाँ अव्यय हो गया, है ना। प्रतिदिन, प्रतिदिन इसका होगा, विग्रह कीजिएगा दिन, दिन, प्रतिदिन। ये तो विग्रह हुआ, लेकिन प्रति इसमें जो लगा हुआ है, प्रति अव्यय शब्द है, इसीलिए प्रतिदिन अव्ययी भाव समास हुआ। हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन सामग्री का कैसे आप कीजिएगा? हवन के लिए हवन के लिए सामग्री के लिए आ गया तत्पुरुष। दिन दिन प्रतिदिन, ये भी अव्ययी भाव समास ही हुआ। जैसे अष्ट धातु, आठ, अष्ट माने होगा आठ, आठ धातुओं का समाहार, आठ धातु
धातुओं का समाहार अष्ट धातु हुआ, का लग गया, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये 8 संख्यावाची, इसलिए इसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहेंगे? द्विगु समास। समास करीब करीब इसी तरह, समासिक शब्द को आप विग्रह कीजिए, देखिए कहाँ तक ये विग्रह हो सकता है आपके नज़रों में। और जब विग्रह हो जाए तो फिर समासिक शब्द जब सही से विग्रह हो जाता है तो उसका समास ढूंढना आसान हो जाता है, समझेगा कि नहीं? तो इस प्रकार आज आपकी पढ़ाई को यहीं पे स्थगित की जाती है और जरा आप वाच्य भी पढ़ के आइएगा। हो सकता है हम किसी दिन वाच्य की शुरुआत कर दें, समझ गए कि नहीं? इसलिए वाच्य हम पढ़ाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम वाच्य पढ़ा करके और तब व्याकरण को क्लोज कर देंगे। एक लंबे समय तक के लिए व्याकरण को मैं क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से व्याकरण पढ़ रहे हैं। अब 2-4 दिन में व्याकरण की पढ़ाई समाप्त करने जा रहा हूँ मैं। तो धन्यवाद, आज की पढ़ाई यही समाप्त की जा रही है।